आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, log dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, हम इसे किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कल हमने बात किया था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को 4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही कैसे यूज होगा, इसको समझने के लिए आपके वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के, और उन वेरिएबल्स के साथ साथ dy और dx भी सेपरेट होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है log dy अपॉन dx इज इक्वल टू a की पावर ax प्लस by। अब ये जो dy बाई dx है ये इस log के साथ है। जब तक हम इस dy बाई dx को इस log से सेपरेट नहीं करेंगे तब तक हम dy और dx को अलग नहीं कर सकते। dy और dx को अलग करने के लिए हमें इसे log से अलग हटाना पड़ेगा। तो log से अलग कैसे हटाया जाए? आप इस log का बेस देखिए क्या है। अगर किसी भी log में बेस नहीं लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए नेचुरल log होता है, और नेचुरल log में बेस अपने आप ई रहता है। तो यहाँ का बेस ई है। अब नॉर्मल कंडीशन में आपको ये पता है, जैसे log a टू द बेस e की वैल्यू अगर आपको x पता है तो आप इसे एल्जेब्रिकली e की पावर x इज इक्वल टू में a लिखते थे। हमने लॉगरिथम का जो चैप्टर पढ़ा था तो लॉगरिथम के चैप्टर में हमने इस बेसिक सी प्रॉपर्टी को जाना था। इसी बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इस इक्वेशन से इस log को रिमूव करेंगे। यहाँ का बेस जो है वो e है। अब e की पावर में ये पूरा और इज इक्वल टू में dy बाई dx आएगा। यहाँ e की पावर में x इज इक्वल टू a होता है, तो यहाँ का बेस हमारा e था और इज इक्वल टू के बाद ax प्लस bx है, तो वो e की पावर में चला जाएगा और वैल्यू इसकी dy बाई dx आएगी। तो इसी चीज़ को एल्जेब्रिकली हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर में ax प्लस by। यहाँ से जब ये हमारा log हट गया तो अब ये dy और dx को ध्यान से देखिए कि अब आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपको x और y दोनों मिलेगा। सबसे पहले इसे सेपरेट करने से पहले हम इसे सेपरेट करते हैं। तो ये चूँकि पावर में था तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से y वाले टर्म को हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं और यहाँ से dx को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका dy अपॉन e की पावर by इज इक्वल टू e की पावर ax dx बना। ये e की पावर by को जब हमने ऊपर शिफ्ट किया तो ये e की पावर माइनस by dy इज इक्वल टू e की पावर ax dx आया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि क्या आपने अपने सारे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। पहला चीज़ में आप ये चेक करिए कि क्या आपके सारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो क्या उन वेरिएबल्स के साथ dy और dx लगा है? क्या dy और dx न्यूमरेटर में है? इन 2-3 क्वेश्चंस का आंसर जब आपको मिल जाए तब आप उसे इंटीग्रेट करिए। यहाँ पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। वेरिएबल्स केवल सेपरेट ही नहीं हुए हैं, dy और dx जो है वो भी उनके साथ प्रॉपर ढंग से अरेंज्ड हैं और dy और dx भी न्यूमरेटर में है। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट कर देना है। इसे जब हमने इंटीग्रेट किया तो e की पावर माइनस by का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस by और माइनस by का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंसिएशन है, तो माइनस by का डिफ्रेंसिएशन माइनस b आएगा। ऐसे ही e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax होगा
और इस ax का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंसिएशन है और एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस का c है। ये माइनस का साइन जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन का b इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन a प्लस का c आया। इस पूरे टर्म को देखिए, ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव है, तो हम इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट करके इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये हमारा आएगा ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन का b प्लस ई की पावर ax अपॉन का a प्लस का c, और इधर तो जीरो था। अब यही जो है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं।